हेलो ट्रेडर, कैंडल चैनल में आपका स्वागत है। तो गैस, ये वीडियो आज जो होने वाला है ये रिट्रेसमेंट पर आधारित है। एक भाई की क्वेरीज थी इसी पर कि रिट्रेसमेंट जो होता है वो मार्केट के अंदर कैसे पहचानेंगे हम लोग, कि रिट्रेसमेंट जो है वो कैसे होगा। ये समीर रया माजी करके नाम है उनका, और अच्छा बंदा है, मेहनती है। तो मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हूँ उसकी मेहनत को देख करके। तो उसी के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट। वैसे तो यदि आप ध्यान दें तो बाइनरी के अंदर जो है हमें पार्टिकुलर कैंडल के लिए ट्रेड करना होता है। हमारा यहाँ पर टाइम डिफाइन होता है, तो हमें नेक्स्ट कैंडल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर हमारे रिट्रेसमेंट होने या ना होने से ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वो उन लोगों के लिए मैटर करता है जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं या जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल फिर भी मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ कि रिट्रेसमेंट मार्केट में किस तरह से होता है, यदि मुझे कोई पैटर्न मिल जाए तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न देख पा रहा हूँ। तो एक सेकंड, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर कर लूँ। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो उस समय के ज़रूरत के अनुसार ट्रेड करेंगे। वहाँ पर यदि ग्रीन कैंडल की मांग हो तो फिर आप रिट्रेसमेंट को ये ना सोच करके कि वहाँ पर रिट्रेसमेंट हो गया है तो वो कैंडल जो है वो कंटिन्यू कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक टास्क पूरा ना हो मार्केट के अंदर, जो रिक्वायरमेंट रह गई है उसे बिना पूरा किए मार्केट नीचे या ऊपर मूव नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी पैटर्न बन जाए। समझ रहे हैं आप? चाहे रिट्रेसमेंट हो या ना हो, बिना ज़रूरत को पूरा किए मार्केट कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इवनिंग स्टार बना हुआ है, और यहाँ पर अभी आप देखें तो यहाँ पर एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ है। तो आप भाई देख लो यहाँ पर इवनिंग स्टार का रिट्रेसमेंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है मार्केट के अंदर कि रिट्रेसमेंट जो है वो एक कैंडल का ही हो या दो कैंडल का ही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हर एक इवनिंग स्टार या हर एक मॉर्निंग स्टार जो है वो मार्केट में काम करेगा ही करेगा। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये काम इसलिए किया है क्योंकि ये मार्केट के टॉप पे बना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो इवनिंग स्टार बना है ये मार्केट के टॉप पर बना है। यहाँ पर देखें, यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव किया था, उसके बाद जब मार्केट वापस से ऊपर की तरफ किया तो वो एक रेजिस्टेंस पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस पर बना हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट में गिरावट आई है। यदि आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यदि इस कंडीशंस में यदि हमें ट्रेड करना होता तो फिर हम किस वाले कैंडल पर ट्रेड करते। यदि ये कैंडल इसे एनकल्प कर लेता तो फिर डेफिनेटली मैं डाउन की ट्रेड करता, लेकिन वो एनकल्प नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर वेट करता, उसके बाद ट्रेड करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अभी अभी जो एक सपोर्ट क्रिएट हुआ उस सपोर्ट के अंदर ही हो चुका है। तो फिर यहाँ पर तो चांस है ही बनने का, लेकिन यहाँ पर इस वाले कैंडल ने गैप अप किया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें तो इस वाले कैंडल ने जो है गैप अप किया हुआ है, और यही वजह है कि ये कैंडल जो है वो रेड बना। ठीक है, तो अब चूँकि गैप अप मिल गया तो फिर इस कैंडल पर कंटिन्यू की ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं था। और भी लेवल्स में आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ रिट्रेसमेंट कैसे होती है। यहाँ पर यदि आप देखें तो मार्केट में यहाँ पर पहले बायर्स ने एंट्री अपनी दिखाई, ये जो सेलर्स आए वो सेलर्स एग्जॉशन की कैंडल, वो सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें मार्केट में क्या हुआ। ये जो कैंडल बना उसका 3 कैंडल के बाद एक बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, और जब ये कैंडल आ गया तो फिर यहाँ पर इस वाले कैंडल ने सेलर्स की ये 3 कैंडल को रिट्रेसमेंट घोषित कर दिया। ठीक है, इस वाले 3 कैंडल को बायर्स ने रिट्रेसमेंट घोषित कर दिया। ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा हर बार नहीं होता है मार्केट में। मार्केट के कंडीशंस, मार्केट के रिक्वायरमेंट नेक्स्ट कैंडल को तय करता है। समझ रहे हैं आप?
तो इस 3 कैंडल ने मिल करके भी इस कैंडल को फिल नहीं कर पाया और ये कैंडल हैमर की बनी। हैमर के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना और उसके बाद मार्केट में एक मूव आई अच्छी खासी, देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग पोजीशन बनाने वालों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मैं जब फॉरेक्स पर वीडियो लेकर के आऊँगा तो फिर आपको रिट्रेसमेंट और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जब मैं आपको फिबोनाची वगैरह, फिबोनाची लेवल्स वगैरह समझाऊँगा तब। ठीक है, बाइनरी के अंदर वो क्या होता है कि हमें तो पार्टिकुलर कैंडल के लिए ट्रेड करनी होती है, तो फिर वो कंडीशंस उस समय जो जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, वहाँ की ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे चीज़ नहीं बता सकता हूँ मैं आपको कि वहाँ पर जो अभी यहाँ पर मैं जो बता दिया वो चीज़ सेम उस जगह पर होगा, सो इसका कोई डेफिनेट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर भी एक इवनिंग स्टार बनाया, देखें आप। ठीक है, और रिट्रेसमेंट भी एक कैंडल आया यहाँ पर, देखें बायर्स की एक रिट्रेसमेंट की कैंडल भी आई। उसके बाद यहाँ पर सेलर्स ने कंटिन्यू किया है, एक कैंडल ही बना, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो ये मार्केट नीचे क्यों नहीं गया? तो ऐसे होते हैं, हर एक इवनिंग स्टार या हर एक मॉर्निंग स्टार जो है वो काम नहीं करेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अब आप यहाँ पर भी देख लें एक चीज़। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें मार्केट कंसोलिडेट हुआ कुछ समय के लिए, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, बट ऊपर सस्टेन ज़्यादा नहीं कर पाया और वापस से सेलर्स आए। और जो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है, मैं लेबल्स को अच्छे से लगा दूँ, मैं इसे भी इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें यदि मैं इस लेवल को हटा दूँ, इस वाले लेवल को हटा दूँ, तो यहाँ से देखें ये जो एग्जैक्ट लेवल था यहाँ पर सपोर्ट का काम हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस का काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें इस वाले कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। उसके बाद यहाँ पर देखें कितना परफेक्ट रिट्रेसमेंट हुआ है और रिट्रेसमेंट के बाद कितनी अच्छी मूव मिली है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक रिट्रेसमेंट जो मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा। सो हो सकता है कि लेवल्स ऊपर नीचे हो जाए, एक दो कैंडल ऊपर चला जाए, हो सकता है। तो वो आपको उस समय के कंडीशंस को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप बाइनरी में ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको और कहीं दिखा दूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, डबल टॉप बनाया। ठीक है, यहाँ पर डबल टॉप बनाया, उसके बाद देखें ये नेकलाइन बना। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के कैंडल को चाहिए था कि वो नेकलाइन के नीचे क्लोज करे, बट क्या ऐसा हुआ क्या? लेकिन फिर भी यहाँ पर रेड कैंडल बना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिट्रेसमेंट की कैंडल की क्लोजिंग होगा वो एग्जैक्ट नेकलाइन पर ही हो। सो समझ रहे हैं आप? यहाँ तो डबल टॉप बना ही है, ये काइंड ऑफ डबल टॉप है ही। तो यहाँ पर देखें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये जो बायर्स आए वो बायर्स रिट्रेसमेंट की बन गई है। तो यहाँ पर देखें इस वाले कैंडल ने क्या किया, वापस से नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हर एक रिट्रेसमेंट आपको सही तरीके से नहीं मिलेगा एक परफेक्ट लेवल पर। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से समझना होगा। ऐसे मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको कि यहाँ पर से इस चीज़ यहाँ ऐसे हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा भाई। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है रिट्रेसमेंट का, और ख़ास करके बाइनरी के अंदर। और कहीं पे यदि कुछ मिल जाएगा तो मैं वो भी आपको बतला देता हूँ। इधर तो ट्रेंड लाइन पर सस्टेन किया है मार्केट। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी इवनिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर सेलर्स ने कंटिन्यूशन का साइन दिया था, बट यहाँ पर क्या मार्केट कंटिन्यू किया है? नहीं किया है, वापस से एक ग्रीन कैंडल बन गया है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर शायद वो लेवल पड़ गया, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, यही लेवल था। यहाँ पर देखें तो ये रिट्रेसमेंट की कैंडल बनी। ठीक है,
उसके बाद इस वाले कैंडल ने हमें कंटिन्यूशन का साइन दिया और यहाँ पर यदि आप देखें तो अभी तो लेवल पे है गैप, इस वाले कैंडल ने तो टच भी नहीं किया था इस वाले लेवल को, तो यहाँ तो रेड कैंडल होनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ये बाइनरी है, आपको समझना पड़ेगा। आप किसी एक पार्टिकुलर कैंडल के लिए ट्रेड करते हो तो वो आपको रिक्वायरमेंट वगैरह देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेबल्स था भी तो लेबल्स नीचे था, लेबल्स यहाँ पर देखें, लेबल्स में गैप था, लेबल्स में गैप तो था ही, तो फिर ये ट्रेड तो हमारा डाउन के लिए बनता ही। लेकिन यहाँ पर जो है सपोर्ट से रिजेक्शन लेकर के ये कैंडल ग्रीन डोजी बन गया। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल तो कंटिन्यू होनी थी, वो हो गया, ठीक है। तो और कोई देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनाने वालों के लिए रिट्रेसमेंट जो होता है वो अहम होता है भाई, या फिर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अहम होता है। मैं आपको और कहीं दिखा दूँ, यहाँ पर यदि आप देखें तो ये भी एक काइंड ऑफ डब्लू है, ठीक है, और ये इसका नेकलाइन बनना था, ये इसका नेकलाइन बनना था। और उसके बाद यहाँ पर देखें ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट तो पूरी तरीके से हुआ भी नहीं, उसके बाद ही उसके तहत ही मार्केट ऊपर को चला गया, ठीक है। आप चाहें तो इस लेवल को ले सकते हैं क्योंकि ये एक परफेक्ट लेवल है, SNR लेवल, ठीक है। तो लेबल्स भी आपके यहाँ पर आपको याद रखना है ना, लेबल्स को भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि नेकलाइन तो ये हमारा बनता है ना, ये काइंड ऑफ यदि डब्लू पैटर्न है एक, तो इसका नेकलाइन तो हमारा ये बनता है, हमारा ये नेकलाइन बनता है। बट यहाँ पर देखें, यदि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो जाता एक कैंडल तो अब के लिए आप यदि जाते तो फिर वो यहाँ से रिजेक्ट ले करके तो रेड में क्लोज कर ही सकता था। क्यों कर सकता था? क्योंकि ऊपर लेवल है, ऊपर तो लेवल है यहाँ पर हमारे पास, और वो भी एक SNR लेवल है भाई। यहाँ पर देखें सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है, और यहाँ से देखें यहाँ से मूव भी अच्छी आई है मार्केट में, और यहाँ पर देखें जब सपोर्ट बना था तो यहाँ पर भी मूव अच्छी आई है, तो ये कंप्लीट SNR लेवल है। तो यहाँ पर आप धोखा खा सकते थे। उसके बाद यहाँ पर देखें रिटेस्ट हुआ, तो ये सब स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसका फिबोनाची लगाता है, यहाँ पर फिबोनाची लगा करके चेक कर लेता 0.38 या फिर 0.5%, कौन सा लेवल है, वहाँ से स्विंग ट्रेडिंग कर लेते। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार बना है यहाँ पर। उसके बाद देखें मॉर्निंग स्टार के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर को गया है। ये वाला कैंडल, ये रिट्रेसमेंट जो है बनने, इससे पहले बनने दें पूरी तरीके से। सेलर्स को जब तक रिट्रेस्ट होना है होने दें, यदि 2 कैंडल होना है सेलर्स को होने दें, 3 कैंडल होना है होने दें। उसके बाद जब बायर्स हमें कंटिन्यू का साइन देंगे ना, तो फिर हमें बायर्स के साथ जाना है, समझ रहे हैं। यहाँ पर हमें बायर्स ने कंटिन्यूशन का साइन दिया, तो फिर हमें इस वाले कैंडल पर कंटिन्यू करनी थी, इस वाले कैंडल पर कंटिन्यू करना था। क्यों करना था? क्योंकि ऊपर के लेवल पर गैप भी था हमारे पास, यहाँ पर देखें तो ऊपर के लेवल पर गैप भी था, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही आपको भी देखना है लेवल्स को, ठीक है। और भी कहीं पर कुछ मिल जाए तो फिर देख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये कैंडल हैमर बना है, लेकिन यदि हम इस 3 कैंडल को कंबाइन कर दें तो ये एक मॉर्निंग स्टार तो बन ही जाएगा, ठीक है। ये तो एक मॉर्निंग स्टार बन ही जाएगा यदि हम इस 3 कैंडल को कंबाइन कर दें। ये हैमर कैंडल है, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे यदि कंबाइन कर दें इस 3 को तो ये मॉर्निंग स्टार तो बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर पहले हमने देखा कि मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन के तुरंत बाद ही एक कैंडल रिट्रेसमेंट की बनाई थी, लेकिन क्या यहाँ पर रिट्रेसमेंट की कैंडल बनी? नहीं बनी। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर मार्केट का ये रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ और कह रहा है, मार्केट का कंडीशंस यहाँ पर हमें कुछ और करने को कह रहा है, कुछ और ही कह रहा है। तो हमें मार्केट का
कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है बाइनरी में। अब ज़रूरत होगा रेड कैंडल की और हम लोग ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, तो फिर तो भाई वो तो गलत ही होगा ना। ठीक है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट पूरा हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस किए आप नहीं कर सकते, चाहे कोई भी आपको कितना भी कुछ भी क्यों ना बता दे। लेकिन यहाँ पर आप बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो अभी यहाँ पर करंट मार्केट में देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर तो कोई पैटर्न तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पर एनगल्फिंग हुआ है, यहाँ पर एनगल्फिंग हुआ है। और यहाँ पर देखें तो बायर्स ने इसी लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर गया था। ठीक है, बट हमारे पास ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में हम पहले डाउन की अपॉर्चुनिटी को सोचेंगे। यदि डाउन की अपॉर्चुनिटी फेल नज़र आएगी, उसके बाद ही बाय की अपॉर्चुनिटी को सोचेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जो कैंडल की क्लोजिंग हुआ है, वो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुआ है, यहाँ पर देखें, ये जो सपोर्ट बना था पहले, उस सपोर्ट पर ही क्लोज हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर सोचोगे कि ये एनगल्फिंग हुआ, इस कैंडल ने कंटिन्यूशन के लिए साइन दिया है, तो कंटिन्यू करोगे। बट ऊपर तो हमारे पास लेवल है, ऊपर तो हमारे पास लेवल है भाई, तो वहाँ से तो इस लेवल की जो रिक्वायरमेंट है, ये लेवल कह रहा है कि हम यहाँ से तो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो फिर आप कंटिन्यूशन नहीं कर सकते ना। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मार्केट में अभी इस वाले कैंडल ने इसे एनगल्फ कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बन गया है, और इस वाले कैंडल की क्लोजिंग भी देखो तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है क्लोजिंग। ठीक है, इस वाले कैंडल के वीक के ऊपर ही क्लोजिंग है। तो आप कहोगे इसमें, इस कैंडल में प्रेशर भी है बायर्स का, तो यहाँ से तो अब आप सोचोगे कि ये तो कैंडल कंटिन्यूशन के लिए बोल रहा है, तो आप कंटिन्यू के लिए जाओगे। लेकिन यदि आप ऊपर लेवल्स इधर नहीं देखोगे, तो फिर तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कंडीशंस भी आपको देखना है कि क्या वहाँ पर कंटिन्यू आप यदि करने के लिए जाओ तो ऊपर उतने स्पेस हैं भी या नहीं हैं। कंटिन्यू करने के लिए आपके पास स्पेस भी तो होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे तो मुझे कोई अभी मेजर, यहाँ पर मुझे तो कोई मेजर पैटर्न नहीं मिल रहा है मुझे, तो फिर मैं अब आपको क्या बता दूँ। इधर तो मैंने बता ही दिया, दिखाई दिया रिट्रेसमेंट की चीज़ों को। ठीक है, तो मैं कभी लेकर के आऊँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर कैसे ट्रेड करते हैं, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल आप इसी पर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपका रिजल्ट क्या आता है, आप समझने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। बाइनरी के अंदर मैं एक ही बात कहूँगा कि बाइनरी के अंदर रिट्रेसमेंट का कोई डेफिनेशन नहीं है भाई। यदि रिट्रेसमेंट करके भी कंटिन्यूशन का साइन दिया और जैसे कंटिन्यूशन के लिए करने जाओगे और यदि नीचे में कोई लेवल मिल गया, तो फिर वो वहाँ से रिवर्स कर देगा, तो फिर इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपका। इसलिए आप उस समय के कंडीशंस को देखेंगे, उस समय की ज़रूरत को देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।